हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लेसन 7 करेंगे अनिसकल का, जिसका नाम है फेयर प्ले। सबसे पहले इसके वर्ड मीनिंग करेंगे, फिर क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। वर्ड मीनिंग है इंडिफरेंट, इंडिफरेंट मतलब उदासीन। पेशेंस, पेशेंस मीन्स धैर्य। ऑब्वियस, ऑब्वियस मीन्स साफ। अलाउंस मतलब भत्ता, भत्ता मतलब जो खर्चा पानी दिया जाता है उसको अलाउंस बोलते हैं। मम चुप। रिवेंज बदला। नॉमिनेट, नॉमिनेट मतलब किसी को चुनना। क्लेम दावा। डिग्निटी शान। एम्ब्रेस्ड मीन्स गले लगाना। अब क्वेश्चन आंसर करते हैं। देन द सिचुएशन चेंज, व्हाट इज बीइंग रेफर्ड टू मीन्स जो किस सिचुएशन की बात की गई है, यहाँ पर कौन सी सिचुएशन की बात की गई है। द सिचुएशन इज रेफर टू अग्रीमेंट बिटवीन जुम्मन एंड हिज आंट। सिचुएशन क्या थी, आपने हिंदी पढ़ी होगी। जुम्मन की जो आंट थी, जुम्मन के घर रहने आती है और अपनी सारी प्रॉपर्टी उसको दे देती है जुम्मन को, और क्या इसके बदले में क्या चाहती है कि जुम्मन और उसकी वाइफ इसकी आंट का ध्यान रखे, खाना पानी समय पे दे, उसकी सेवा करे। ये अग्रीमेंट किया गया था, इस सिचुएशन की बात की गई है यहाँ पर। वैन जुम्मन्स आंट रियलाइज, जब जुम्मन की आंट को रियलाइज हुआ, अनुभव हुआ, दैट शी वॉज नॉट वेलकम इन हिज हाउस, कि वेलकम मतलब रिस्पेक्ट, कि उसकी रिस्पेक्ट नहीं की जा रही है जुम्मन के घर पर। वट अग्रीमेंट डिड शी सजेस्ट, फिर उसने कौन से अग्रीमेंट की बात की। पहला तो अग्रीमेंट ये था कि उसने प्रॉपर्टी दे दी, फिर चाहा कि मेरी सेवा की जाए, मेरे को खाना दिया जाए, पर ऐसा नहीं हुआ। तो दूसरा अग्रीमेंट क्या कहा, दूसरा समझौता, अग्रीमेंट मीन्स समझौता। जब उसका वेलकम नहीं हुआ, उसकी रिस्पेक्ट नहीं हुई जो जुम्मन के घर पर, तो कौन सा अग्रीमेंट करने के लिए कहा जुम्मन की आंट ने। शी सजेस्टेड, सजेस्टेड मतलब सलाह देना। उसने कहा, आंटी ने, दैट शी शुड बी गिवन अ मंथली अलाउंस, कि उसको हर महीने अलाउंस मतलब खर्चा दिया जाए। टू सेट अप हर सेपरेट किचन, ताकि वो अपना सेपरेट किचन बना सके। हर महीने उसको अलाउंस मतलब खर्चा दिया जाए, ताकि टू सेट अप हर सेपरेट किचन, ताकि वो अपना सेपरेट किचन बना सके, अलग से खाना अपना बना ले। वट वॉज द विलेजर्स रिएक्शन, इसके बाद विलेजर्स का क्या रिएक्शन हुआ, क्या बोला। वैन द आंट एक्सप्लेन हर केस टू दैम, जब आंट ने, जुम्मन की आंट ने अपना केस की, उसकी सेवा नहीं की जा रही, उसको खाना नहीं दिया जा रहा है, कि जब उसकी आंट ने विलेजर्स को कहा कि, तो उसके साथ क्या रिएक्शन हुआ, जो गांव वाले थे उन्होंने क्या क्या कहा उसको। सम विलेजर्स सिंपैथाइज विद हर, सिंपैथाइज मतलब सहानुभूति, कुछ को तो दुख हुआ उसके लिए, इसलिए सम विलेजर्स कुछ गांव वाले सिंपैथाइज क्या, सहानुभूति दिखाई, विद हर, वाइल जबकि सम कुछ ने, लाफ्ड एट हर और कुछ उसके ऊपर हंसे, लाफ्ड मतलब हंसना, उसके ऊपर हंसे। अदर एडवाइज हर, और जो दूसरे थे, अदर मतलब दूसरे थे, उन्होंने सलाह दी, एडवाइस मतलब सलाह दी। टू सेटल द डिस्प्यूट, डिस्प्यूट मतलब जो झगड़ा है जुम्मन का, जुम्मन की वाइफ का उसकी आंटी के साथ जो डिस्प्यूट है, विद जुम्मन एंड हिज वाइफ, जुम्मन की और उसकी वाइफ के साथ जो उसका डिस्प्यूट है उसको सेटल कर ले, मतलब सॉर्ट आउट कर ले, इस झगड़े को ख़त्म कर दे। मतलब कुछ ने तो सहानुभूति दिखाई, कुछ उसके ऊपर हंसे, और कुछ ने उसको सलाह दी कि जुम्मन के साथ और उसकी वाइफ के साथ सेटलमेंट कर ले, समझौता कर ले। वाई वो जुम्मन हैप्पी ओवर अलगूज नॉमिनेशन, फिर जुम्मन, वो जो आंटी है उसने केस कर दिया जुम्मन के ऊपर पंचायत में, अपना पंचायत में बोल दिया कि मेरा इंसाफ हो, न्याय मिले मुझे। वाई उसने किसको चुना, नॉमिनेट किसको चुना, आंटी ने जुम्मन को। और वाई वो जुम्मन हैप्पी, सॉरी अलगू को चुना। जुम्मन के खिलाफ किसको चुना, आंटी ने अलगू को चुना, नॉमिनेशन मतलब चुना। वाई वो जुम्मन हैप्पी, तो इस बात पर जुम्मन क्यों हैप्पी हुआ, वाई वो जुम्मन हैप्पी ओवर अलगूज नॉमिनेशन, अलगू का नॉमिनेशन हुआ, अलगू को आंटी ने चुना पंच के रूप में न्याय करने के लिए, तो जुम्मन क्यों खुश हुआ। जुम्मन वॉज वेरी हैप्पी, जुम्मन बहुत खुश हुआ, बिकॉज क्योंकि अलगू वॉज श्योर, अलगू को विश्वास था, श्योर मीन्स विश्वास, अलगू को विश्वास था, दैट हिज फ्रेंड वुड नेवर गो अगेंस्ट हिम, कि उसका फ्रेंड कभी भी उसके अगेंस्ट नहीं जाएगा, उसके खिलाफ नहीं जाएगा। जो अलगू है कौन है, वो जुम्मन का फ्रेंड ही है, और आंटी अलगू को ही उसके खिलाफ पंच के रूप में चुनती है। तो जुम्मन खुश हो जाता है कि वो तो अलगू तो मेरा फ्रेंड ही है, मेरे अगेंस्ट तो कुछ सुनाएगा ही नहीं। गॉड लिव्स इन द हार्ट ऑफ द पंच, ये PUNCH लिख सकते हो, पंच PANCH लिख सकते हो, बोथ आर करेक्ट, दोनों ठीक है। गॉड लिव्स इन द हार्ट ऑफ पंच, जो भगवान है
पंच के दिल में रहते हैं। द आंट सेड, ये बात किसने कहा? आंट ने कही है, जुम्मन की आंटी ने। बट व्हाट डिड शी मीन, पर उसका मतलब क्या था? ये बात उसने क्यों कही? शी मीन्स, उसका मतलब है दैट अ पंच मस्ट डू जस्टिस, कि पंच को जस्टिस मीन्स न्याय करना चाहिए, मस्ट हमेशा न्याय करना चाहिए। एज अ जज, जब पंच होता है वो जब जज बन जाता है, हिज कंसाइज, कंसाइज मतलब उसका जमीर, उसकी आत्मा बिकम्स, क्या हो जाती है? प्योर एंड स्ट्रोंग, उसकी आत्मा प्योर शुद्ध हो जाती है और स्ट्रोंग हो जाती है। जब कोई पंच बनता है वो फिर जस्टिस करता है, न्याय करता है, और एज अ जज जब वो जज के रूप में खड़ा हो जाता है तो उसकी आत्मा साफ और स्ट्रोंग हो जाती है। आंटी यही कहना चाहती थी। वट वॉज अलगूज वर्डिक्ट, वर्डिक्ट मीन्स फैसला, वर्डिक्ट मीन्स फैसला। अलगू का क्या फैसला था? एज अ हेड पंच होने के नाते, क्योंकि अलगू को आंटी ने चुना हेड पंच के रूप में, तो अलगू ने क्या फैसला दिया? अलगू वर्डिक्ट वॉज दैट, अलगू का फैसला ये था कि जुम्मन मस्ट पे हिज आंट अ मंथली अलोवेंस और प्रॉपर्टी टू हर, कि या तो जुम्मन उसको अपनी आंटी को या तो मंथली अलोवेंस दे, महीने का खर्चा दे, या तो फिर प्रॉपर्टी दे दे उसको वापस। एट दिस इस पर क्या हुआ? एज अ हेड पंच, एट दिस, इस बात पर कि जुम्मन बिकेम अलगूज एनिमी, जुम्मन है अपने फ्रेंड अलगू का एनिमी, दुश्मन बन गया। एनिमी क्यों बन गया? क्योंकि उसके खिलाफ उसने फैसला सुनाया और आंटी के पक्ष में फैसला रखा, इसलिए। अलगू फाइंड हिमसेल्फ इन अ टाइट स्पॉट, टाइट स्पॉट मतलब प्रॉब्लम में पाया खुद को। वट वॉज हिज प्रॉब्लम, अलगू की प्रॉब्लम क्या थी? द प्रॉब्लम वॉज दैट समझू साहू रिफ्यूज टू पे द प्राइस ऑफ द बुलोक ही हैड बोट फ्रॉम अलगू। अब अलगू के साथ क्या हुआ? अलगू किस बात पे से समस्या में आ गया? द प्रॉब्लम वॉज दैट, अलगू के साथ ये प्रॉब्लम थी कि समझू साहू रिफ्यूज मतलब समझू साहू ने मना कर दिया टू पे द प्राइस ऑफ ब्लॉक, कि वो ब्लॉक के जो पैसे हैं वो उसको नहीं देगा। ही हैड बोट फ्रॉम अलगू, जो उसने अलगू से खरीदे हैं। अलगू ने अपने जो ब्लॉक हैं बैल समझू साहू को दे दिए थे और वो ब्लॉक मर गए समझू साहू के घर जाने के बाद। तो समझू साहू ने मना कर दिया कि मैं अब, तुम्हारे बैल तो मर चुके हैं, अब मैं इनके कोई पैसे नहीं दूंगा। तो इस बात पे वो प्रॉब्लम में आ गया। वाई वॉज अलगू अपसेट ओवर जुम्मन्स नॉमिनेशन, अब दोबारा पंच बने गए। वाई वॉज अलगू अपसेट, अब अलगू अपसेट क्यों था? ओवर जुम्मन नॉमिनेशन एज अ हेड पंच, अब जुम्मन को नॉमिनेशन चुन लिया गया एज अ हेड पंच, तो इस बात पर अलगू क्यों अपसेट था? जो बुलोक की बात थी, समझू साहू ने उसके पैसे वापस नहीं किए, पैसे नहीं दिए बुलोक के अलगू को, तो दोबारा से उनके बीच में फैसला करवाने के लिए पंचायत बुलाई गई और इस बार किसको चुना गया हेड पंच के रूप में? जुम्मन को। अब जुम्मन को चुना गया। तो क्यों था अलगू अपसेट? अलगू वॉज अपसेट थिंकिंग, ये सोचकर अपसेट था दैट जुम्मन वुड हैव हिज रिवेंज फ्रॉम हिम, कि अब जुम्मन उसके अपना बदला लेगा। जुम्मन वुड हैव हिज रिवेंज, जुम्मन अपना बदला लेंगे फ्रॉम हिम, उससे, क्योंकि एक बार अलगू ने जुम्मन के खिलाफ फैसला दिया था कि आंटी को या तो प्रॉपर्टी दो या फिर पैसे दो, मंथली अलाउंस दो। अब उसकी बारी है, अब जुम्मन बन गया है हेड पंच, तो उसे डर है अलगू को कि मेरे खिलाफ फैसला ना दे। वट वो जुम्मन्स वर्डिक्ट, अब इस बार जुम्मन का क्या वर्डिक्ट मीन्स क्या फैसला होता है? एज अ हेड पंच, जब वो हेड पंच बनता है जुम्मन, तो वो क्या फैसला देता है? हाउ डिड अलगू टेक इट, और अलगू इसको कैसे लेता है? जुम्मन्स वर्डिक्ट, जुम्मन ये फैसला देता है दैट कि समझू साहू शुड पे द प्राइस ऑफ बुलोक, कि समझू साहू को जो शुड पे द प्राइस ऑफ ब्लूक, कि ब्लूक के पैसे देने चाहिए अलगू को। एट दिस अलगू वॉज वेरी हैप्पी, इस पर अलगू बहुत खुश हो जाता है। एंड सैड लाउडली, और तेज आवाज़ में क्या बोलता है? विक्ट्री टू द पंच, कि पंच की विजयी हुई, पंच जीत गए। मीन्स इस लेसन में क्या है कि पहले तो अलगू बनता है हेड पंच और वो सही न्याय देता है, और इसके बाद जुम्मन बनता है हेड पंच और वो अलगू के पक्ष में न्याय देता है। तो ये कहना, इस लेसन में यही बताया गया है कि जो हेड पंच बनता है, जो पंच बनता है, वो हमेशा उसकी कंसाइंस प्योर होती है और वो सही फैसला देता है। ये क्वेश्चन आंसर और वर्ड मीनिंग आपको लिखने हैं और याद करने हैं। थैंक्स टू